हेलो माय लवली पीपल, वेलकम टू दिस चैनल। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज सो कमिंग। गाइस, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है। अगर आपका बर्थडे आता है जैन, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में, तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको ये स्टोन, ये शेल अट्रैक्ट कर रहा है तो भी आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। इवन दो अगर आपका बर्थडे इन मंथ्स में नहीं आता है तो भी ओके। या फिर आपका बर्थडे आता है फेब, अप्रैल, मई, जुलाई, नवंबर या दिसंबर में, तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये शेल अट्रैक्ट कर रहा है तो भी आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आप टाइम स्टैम्प में जाके अपना पाइल में ऑलरेडी टैप इन कर सकते हैं और पाइल नंबर 2 लोगों के लिए। और हम अभी स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। वेलकम पाइल नंबर 1। हम आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, वो पर्सन कैसे होंगे, कब आ रहे हैं वो पर्सन। ओके, सो लेट्स सी हमें क्या पता चलता है। इस रीडिंग में मैं सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से स्टार्ट कर रही हूँ। कम्युनिटी। सो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि या तो आप इन पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, या फिर आपके किसी फ्रेंड सर्कल में ये हो सकते हैं, या फिर आप इनसे किसी वर्क रिलेटेड काम से बाहर जाएं, या फिर आपके किसी वर्क रिलेटेड एरिया में आप इनसे मिले, ठीक है, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, उनमें से कोई ये हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनसे मिले उसके बाद ये आपके ग्रुप का एक पार्ट बन जाए, आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाए, आपकी कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाए। कम्युनिटी से मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपकी कास्ट या कम्युनिटी के हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग सेम जगह से बिलोंग करते हो, सेम एरिया से बिलोंग करते हो, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, और देखते हैं। ओके, सो लिसनिंग का कार्ड आया है, तो ये बहुत अच्छे लिसनर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये कम बोलते हों थोड़ा, और ये आपको ये चीज़ में आपको कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और बहुत अच्छे लिसनर हो सकते हैं। इनका एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो सकता है, नेचर के साथ रिलेशन हो सकता है। ये नेचर लवर, एनिमल लवर हो सकते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, वेजिटेरियन भी लगते हैं मुझे, वेजिटेरियन भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। अगर ये कोई लड़की हैं तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, केयरिंग, लविंग होंगी। अगर ये लड़के हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल, केयरिंग, लविंग समझेंगे एंड आपको ऐसे रखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे एंड आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश रहेगा इनके साथ। ओके, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है इन्हें घूमना बहुत पसंद हो सकता है। इन्हें लोगों के साथ मिलके घूमना, अलग अलग जगहें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद हो सकता है। इनको ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती होगी, बहुत अप्रिशिएट करते होंगे ये ब्यूटी को। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के फिज़िकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। एंड ऑल्सो आप लोग एक दूसरे के इंटरनली आप कैसे हो, इंटरनल नेचर को अप्रिशिएट करोगे। कंडीशनिंग, ये लियो हो सकते हैं, लियो हो सकती हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी होंगी, एक्शन टेकिंग होंगे बहुत ज़्यादा। इन्हें हमेशा काम करते रहना पसंद होगा, बिल्कुल फ्री रहना इन्हें पसंद नहीं होगा। इन्हें यहाँ पे भी ना ऐसी एनर्जी है कि इवन दो ये कम्युनिटी में रहना, लोगों के साथ मिलजुल के रहना इन्हें पसंद होगा, लेकिन इनकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी और भीड़ में भी ये अलग दिखते होंगे, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। ये ग्रुप लीडर हो सकते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। और ये कहीं भी जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं ये एक बॉस का रोल निभा रहे होंगे, या फिर ये ऐसे हो सकते हैं जो इन्हें ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विथ टाइम मिलती रहे जहाँ पे इन्हें लीडरशिप रोल निभाना हो। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप इनसे मिलोगे आपको 333, 33, 444, 44, 4444, 3333 ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। ओके, ये बहुत बड़ा साइन होगा
कि आप अपने नेक्स्ट पर्सन से मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में ये आ रहे हैं और यही आपके पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और उनके आने से पहले भी आपको ये साइंस दिखने लगेंगे, ये नंबर्स दिखने लगेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़। ओके, और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। विजडम। सो ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। इन्हें बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें करना, लोगों से कम्युनिकेट करना इंटेलेक्चुअली, अपने पॉइंट्स रखना बहुत पसंद हो सकता है, डिबेट करना बहुत पसंद हो सकता है। इनको डीप विजडम हो सकती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। हो सकता है इन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा हो और उसकी वजह से ये बहुत जल्दी मैच्योर हो गए हों, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत लोगों के लिए इनकी किस्मत, इनकी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इनकी जैसे जैसे एज होगी वैसे उठती जाएगी और अच्छी होती जाएगी, राइट। इनकी किस्मत में जो सूरज उगेगा वो थोड़ा लेट उग सकता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे ये। इन्हें पेट्स पसंद हो सकते हैं, डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है ये आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये हायरोफैंट का कार्ड होता है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि यही वो पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो आगे जाके, ठीक है। और आपका इनके साथ बहुत खूबसूरत घर हो, आपके पेट्स हो, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन को पर्पल बहुत पसंद हो सकता है, या फिर आप जब इनसे मिले तो इन्हें पर्पल पहना हो, कुछ साइंस में आपको बताऊँ तो, ठीक है। या फिर आपने पिंकिश कलर पहना हो या ऑरेंज पहना हो, ठीक है। या फिर इनने, ऐसा हो सकता है। या फिर मल्टी कलर कुछ पहना हो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन इनको सनसेट सनराइज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और ये लियो तो डेफिनेटली लगते हैं मुझे फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये किसी टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, या इनसे बात करके लोग बहुत कुछ सीख जाते होंगे, बहुत एक हैप्पी एनर्जी में, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा विजडम की एनर्जी में लोग आ जाते होंगे इनसे बात करके, ठीक है। आपको भी अगर लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो या आपको किसी चीज़ का सल्यूशन चाहिए हो, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, तो आप इनके पास जाना पसंद करोगे। तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक साइन है कि ये आपके पर्सन है, यही वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है। और हम आपके टैरो से देखते हैं अब हमें क्या पता चलता है। प्लीज़ गाइड अस यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 3 of Swords, Ace of Wands। मैं सारे कार्ड्स पहले निकालूंगी फिर मैं आपको बताती हूँ। 3 of Wands, Knight of Wands, Ten of Wands, and the Star, 7 of Swords, the Moon, okay, King of Wands, Knight of Wands, King of Wands, Ace of Wands। my God, ये फायर साइन डेफिनेटली हो सकते हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी है। द हर्मिट, ओके, 6 of Pentacles, 8 of Swords, and 9 of Pentacles, beautiful. The High Priestess, okay. So guys, देखो, इनके साथ ना मैं आपको बताऊं, ये चीज़ आपको ना पता नहीं चलेगी लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मुझे ये दिख रही है। सो अगर ये मेल है तो इनकी लाइफ में
या तो इन्हें किसी फीमेल से धोखा मिला है, बैक स्टैबिंग मिली है, या इनकी मदर की साइड से। ओके, और इवन इफ़ ये फीमेल है तो भी इन्हें अपने लाइफ में बैक स्टैबिंग, धोखा, चीटिंग, ऐसे वूंड्स मिले हैं, या फिर इन्हें अपनी मदर को ये सब वूंड्स होते मिलते हुए देखे हैं। ठीक है, और ये चीज़ ना इन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी है। ठीक है, ये आपको इनिशियली इनसे मिलके ये चीज़ नहीं पता चलेगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये इवेंचुअली जब आप इन्हें और ज़्यादा जानोगे, जब आप इनसे और ज़्यादा बात करोगे, इनके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करोगे, ये आपके साथ ओपन अप हो जाएंगे, तब जाके आपको थोड़ी बहुत ये सारी बातें पता चलेंगी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, इनके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनने इन्हें बहुत ज़्यादा तोड़ के रख दिया होगा, और ये उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। ठीक है, एक टाइम होगा इनकी लाइफ में जब इनने खुद से भी ट्रस्ट छोड़ दिया होगा, खुद पे भी भरोसा नहीं करते होंगे ये, अपने लाइफ में किसी फीमेल पे भी भरोसा नहीं करते होंगे अगर ये फीमेल से रेजोनेट होता है, और ये बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में चले गए होंगे, खुद को लेके, बाकी लोगों को लेके बहुत ज़्यादा इनका विश्वास टूटा होगा। ठीक है, और इनके सबकॉन्शियस में ये सारी चीज़ें चलती रहती होंगी, और यही इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा, अफेक्ट होता होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे अपनी ये चीज़ को मतलब दबाते गए, और इसका मैं बताऊँ इनने क्या किया है, इसका ये दबा के इनने अपने सोचा है कि अपना करियर में जितना ज़्यादा ये 100% देंगे, जितना ज़्यादा ये एफ़र्ट डालेंगे ना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भर जाएगी। और ये उस चीज़ को दबाते गए कि अगर उनकी पर्सनल लाइफ ऐसी है तो उनका करियर अच्छा हो जाए, और जैसे इनने एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लिया अपने करियर को एक डिस्ट्रैक्शन जैसे लिया, और उसमें बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत करते गए, और इन्हें ऐसा लगता था कि अगर इनको करियर में सक्सेस मिलेगा तो ये जो चीज़ है इनकी लाइफ में ये कहीं ना कहीं दब जाएगी, और इन्हें इसके बारे में इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये दिल से अभी भी बच्चे होंगे, इनका चाइल्डहुड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा, और इनकी लाइफ में भले ही कैसी भी चीज़ें हुई हो, कितना ही इन्हें पेन सफ़र किया हो, लेकिन लोगों से शेयर नहीं करते वो पेन, और अभी भी अपने दिल से बहुत ज़्यादा मासूम और वो बचपने को वापस जीने का सोचते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग होंगे ये। इनकी लाइफ में जो कोई भी होगा उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखने वाले होंगे ये। ठीक है, और इनकी लाइफ में जैसे भी इनने फेजेस देखे हैं उसके बावजूद ये आगे बढ़ते गए, एंड अपने करियर में इन्हें बहुत अच्छा किया है, या अभी एट प्रेजेंट उस स्टेज में होंगे कि अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, या एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगा रहे होंगे। ठीक है, मैं देख रही हूँ इनके करियर में इनने कुछ नया स्टार्ट किया होगा, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं, किसी अच्छी पोजीशन में होंगे, अच्छे जॉब में होंगे। बहुत लोगों के लिए मुझे बिजनेसमैन लग रहे हैं, या फिर एक जॉब में है तो एक लीडरशिप रोल है। बहुत ये लियो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे। ये इन्हें कुछ नया स्टार्ट किया है, लीड करना। इनके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में आप देखो तो 1 नंबर हो सकता है। ठीक है, या तो इनका सोल अर्ज नंबर 1 हो सकता है, या फिर डेस्टिनी नंबर कुछ भी 1 हो सकता है। ठीक है, या फिर 1 तारीख को इनकी जन्म तिथि हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है इनके लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ठीक है, यही एनर्जी है कि इन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, और इस पेन को उन्हें अपनी पावर में कन्वर्ट किया है। उन्होंने इस पेन को इतना ज़्यादा इस पे ध्यान देने की बजाय इसको दबाते गए और अपने सबकॉन्शियस में रखा है। लेकिन इन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया है। ये बहुत फेमस हो सकते हैं, ये सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें जो भी गोल्स अचीव करने चाहे वो अचीव करे हैं, या इन द प्रोसेस हैं वो अचीव करने के। तो अगर ऐसे कोई पर्सन आपको लगते हैं ना कि ये ऐसे आप किसी पर्सन को जानते हैं तो वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते हैं तो ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं एंड आप भी बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप भी बहुत अबंडेंट हो सकते हैं। अपने हाइरोफेंट की एनर्जी दोबारा है, 2 ऑफ कप्स है, ब्यूटीफुल। तो ये आपको भी कि नो मैटर वॉट इनकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, आप वो पोटेंशियल रखते हो कि इनकी लाइफ में आओ और इनकी लाइफ में ये 10 ऑफ कप्स ये हैप्पीनेस लेके आओ, ठीक है। तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बट मैं आपको बताऊं कि क्योंकि ये सारे इश्यूज़ हैं इनके सबकॉन्शियस में प्रेजेंटली, और ये अगर जब तक ये हील नहीं करेंगे तो ये इश्यूज़ रहेंगे, राइट। तो आपके इनकी लाइफ में आने से इनकी लाइफ में हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इंट्यूटिवली समझोगे कि कब उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कब उन्हें किस हीलिंग की ज़रूरत है। आप खुद भी एक हीलर हो सकते हो, ठीक है। तो आप उनकी ये हीलिंग करने में हेल्प करोगे, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए, ठीक है। और कुछ मैसेजेस देखते हैं कि इस समय वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि इस समय अगर वो आपसे कुछ कह पाते तो वो क्या कहते। I am feeling stuck. Yes, I never expressed my love to you, but God knows how much I love you. देखिए, ये आपकी पास्ट लाइफ का भी हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ में भी एक अनएक्सप्रेस लव की सिचुएशन रह के ख़त्म हो गई हो और इस लाइफ में ये आए और आपको ये साइकिल नहीं रिपीट करना है, ठीक है। तो फिर वो भी ये चाहते हैं कि ये साइकिल ना रिपीट हो और इसलिए भी आप लोग अपने लाइफ में स्टक हो, या फिर ये ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं और ये अनकन्फेस्ड लव की सिचुएशन रही हो आपकी लाइफ में। लव इज़ पेन, ये देखिए इतना ज़्यादा जो हार्ट ब्रेक, इसके ऊपर ही कार्ड मैंने रखा था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये लव को ही पेन समझने लग गए हैं अपनी लाइफ में एट प्रेजेंट। लेट्स डू इट टुगेदर। तो जब आपकी लाइफ में आएंगे, आप लोग अपने दोनों की हीलिंग करोगे। आप इनसे कहोगे कि ये आप इनकी हीलिंग कर सकते हो, आप इनको ये सारी चीज़ें हील कर सकते हो, इनको खुद को करनी है लेकिन आप इनकी हेल्प करोगे। आई लव योर स्माइल कह रहे हैं ये आपसे। आपकी स्माइल इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब भी आप इनसे मिलोगे। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो और ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपके पर्सन है। प्लीज़ स्टे विथ मी। और सी आई एम हीलिंग, है ना, आई एम हीलिंग। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। हो सकता है आर मैच इज़ मेड इन हेवन। हो सकता है कि कभी ना कभी ये बिकॉज ऑफ देयर सबकॉन्शियस वुंड्स कुछ इश्यूज़ आएँ, लेकिन ये कभी उस चीज़ को मीन नहीं करेंगे। कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो और सेपरेशन में हो, ठीक है, एंड ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ हुई हो बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर, आई टोल्ड यू। ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, एंड इस समय भी वो अपने करियर में फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये उनकी एनर्जी है। और देखते हैं उनकी नेचर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ बर्थ मंथ्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कौन आ रहा है हमारे पाइल नंबर 1 की लाइफ में? लव एट फर्स्ट साइट, रिस्क टेकर, पैशनेट, एडवेंचर लवर। डेफिनेटली पैशनेट है, रिस्क टेकर है, एडवेंचर लवर है। इतनी ज़्यादा फायर साइन एनर्जी है इनमें, तो डेफिनेटली वॉन्स एनर्जी है, ठीक है। और देखते हैं लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। सोल कनेक्शन, डेफिनेटली आपका सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सितंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस सितंबर में ही आप उनसे मिल सकते हैं या आप दोनों में से किसी का बर्थडे आ सकता है। चार्मिंग पर्सनालिटी, फ्रेंडशिप के बाद लव। डेफिनेटली आप इनकी कम्युनिटी भी कार्ड है हमारे पास, तो आप इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, ओके। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है। डीप वॉइस हो सकती है इनकी, मेल फीमेल, ओके। डिफरेंट लव लैंग्वेज होगी आपसे। ये रिच होंगे, अबंडेंट होंगे, डेफिनेटली इतना ज़्यादा ये करियर पे फोकस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं।
परफॉर्मर, डांसर, प्लेयर, रेटर, सिंगर, पेंटर, आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट, पोएट, राइटर, लिरिसिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर करते होंगे, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकते हैं ये, ठीक है, कुछ काम कर सकते हैं ऐसा। अगस्त इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फेब इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप। ट्विन फ्लेम्स में ही ऐसा होता है एक्चुअली, और ट्विन फ्लेम्स हो भी सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे कि आपके चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं जिनको आप मिलते हैं और हील करते हैं। सेपरेशन हो सकता है, आप लोग अपने आप की बहुत ज़्यादा हीलिंग करते हैं एंड स्पिरिचुअली अवेकिन होते हैं, उसके बाद वापस मिलते हैं। सो डेफिनेटली कुछ लोग के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। एंड वी हैव गिफ्टेड, सो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे टैलेंट्स हो सकते हैं इनमें, काफ़ी गिफ्टेड हो सकते हैं ये, शॉर्ट हाइट हो सकती है, बिजनेस कर सकते हैं। एंड वन मोर डिवाइनली गाइडेड मीटिंग होगी आपकी इनके साथ, डेफिनेटली ब्यूटिफुल। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो ना तो क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्लेम करते हो तो यूनिवर्स आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। ये सारी चीज़ें और अच्छी से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, आप अफर्म करते हो उन्हें 3D में, ठीक है। तो देखते तो इतने सारे लोग हैं, लेकिन जो लोग क्लेम करते हैं उनके साथ ये चीज़ें डेफिनेटली होती है एंड बहुत पॉजिटिव तरीके से। ऑलराइट, सो क्लेम ज़रूर करना, क्लेम करना मत भूलना। अगर आपको और रीडिंग्स देखनी है कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है या सोलमेट कौन है, तो मैं वो भी रीडिंग्स लेके आऊँगी आपके लिए। और सोलमेट की रीडिंग ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाली है। आप अपने पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी देख सकते हैं, आपकी शादी किससे होगी वो वीडियो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा, आप उस पर टैप इन करके भी देख सकते हैं वो वीडियोस। ऑलराइट, सो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 1। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके जाना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय। माय लवली पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपका बर्थडे फेब, अप्रैल, मई, जुलाई, नवंबर या दिसंबर में आता है, तो ये आपकी पाइल है। या फिर आपको ये शेल पसंद आया है एंड आपने ये चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग इन टू पाइल नंबर 2's लाइफ। प्लीज़ गाइड अस यूनिवर्स। जय शिव शक्ति, साई राम, राधे कृष्णा। आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उनका नाम ले लीजिए। हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे एंड मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करिए। आप इवन पॉजिटिव एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, अपने अच्छे ढेर सारे कमेंट्स करके। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि हमारे पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 की लाइफ में कौन आ रहा है। थैंक यू सो मच दिस कार्ड गोइंग फॉरवर्ड। ओके, मैं 1-2 कार्ड्स और लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ गाइड अस यूनिवर्स, हमारे पाइल नंबर 2 की लाइफ में कौन आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेचर लविंग होंगे, बहुत ज़्यादा। ग्रीन इनका फेवरेट कलर भी हो सकता है, येलो हो सकता है। ये लाइफ में आगे बढ़ने में बिलीव करते होंगे, इनने बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़े होंगे अपनी लाइफ में। एंड मुझे ऐसा लगता है ये एक्शन टेकर होंगे, इनको इवन ट्रैकिंग करना पसंद हो सकता है। फिटनेस में बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं ये, ठीक है। इवन ये किसी फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी, इनका प्रोफेशन भी हो सकती है। आपके लिए 2 यूनिकॉर्न कार्ड्स आए हैं, 3। वी हैव पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। We have Pegasus, open your heart to love and joy. We have birth, be receptive to a new idea, child or situation. Okay. और देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी गो लकी पर्सन होंगे, काफ़ी चीयरफुल पर्सनालिटी, बबली पर्सनालिटी हो सकती है इनकी। ओके, एंड मैं इस कार्ड से भी आपको ये मैसेज दी थी जो इस कार्ड में भी है,
कि ये ग्रोथ सीकर हो सकते हैं। इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सी एक्शन टेकर, बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस करते होंगे, ठीक है। एंड आपके लिए आया है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, जो कि है थ्रोट चक्रा। और इनका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव हो सकता है। ये बोलचाल में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते होंगे एंड आप लोगों को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये खुद अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन लग रहे हैं मुझे ये, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका हार्ट चक्रा, यहाँ पे ग्रीन की एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका हार्ट चक्रा ओपन होगा। इन्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा हील किया होगा, ये डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंडिगो चाइल्ड भी हो सकते हैं आपके लिए। फ्रेंडलीनेस, जो कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल। ये आया है पेशेंस का कार्ड आया है, विच इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही थी कि इन्हें बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत बार इन्हें अपनी लाइफ में ऐसा लगा होगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन वो चीज़ मतलब इन्हें स्टक फील किया होगा अपनी लाइफ में पास्ट में, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को अपने आप को अफेक्ट नहीं करने दिया। उस चीज़ में भी इन्हें बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। इन्होंने अपने बहुत सारे हिडन टैलेंट्स, पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया है। ये खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ बोलते हैं, बातें करते हैं, लाइक बातें, ये सबको पता है कुछ चीज़ें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस चीज़ को बिलीव करते हैं, ठीक है, एक्चुअली बिलीव करते हैं कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये उसमें एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है। फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, मुझे इस कार्ड से भी शुरू में ही ये मैसेज मिल गया था कि ऐसा हो सकता है कि इनकी फिनेंशियल सिचुएशंस बचपन में या फिर इनके ग्रोइंग ईयर्स में इतनी अच्छी ना रही हो, फैमिली की सिचुएशन, लेकिन इन्हें मेहनत करके, हार्ड वर्क करके बहुत कुछ अचीव किया होगा। या इवन दो अभी भी जब भी आपसे ये मिले तब ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हों, लेकिन ये बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है। तो नो मैटर जो हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, ये उससे निकलना जानते हैं, उससे आगे बढ़ना जानते हैं, ठीक है। इनकी ऐसी एनर्जी है। ये इनकी लाइफ में इन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी जो इन्हें कठोर बना सकती थी, लेकिन ये कठोर नहीं बने हैं, ठीक है। मेल फीमेल आप दोनों के लिए रेजोनेट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये फीमेल है स्पेशली, तो ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होगी। इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फेमिनिन बॉडी होगी, इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा फेमिनिन होगी, बहुत ज़्यादा पेशेंट इंसान है। और अगर ये मैस्कुलिन है तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन फीचर्स होंगे इनमें, ठीक है। अगर मैं इनके फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में और बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका थोड़ा लाइट स्किन टोन हो सकता है, ठीक है। एंड इनके मीडियम हेयर हो सकते हैं, अगर वो फीमेल हैं तो उनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, ठीक है। एंड वेवी हेयर लग रहे हैं मुझे फॉर बोथ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। और अगर नहीं है ना ऐसा, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे दोस्त होंगे, ठीक है। आप लोग एक दूसरे की बातें बहुत अच्छे से समझोगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये मैच्योर व्यक्ति लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये आपसे भी ज़्यादा समझेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने बारे में नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये आपके बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश रहने में बिलीव करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे भी ये मैसेज दिया था। तो आप इनके साथ ना बहुत लाइट फील करोगे। आप इनको कुछ भी बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो, अपने दिल के सारे सीक्रेट्स बता सकते हो। और ये बहुत ही अच्छे से लेंगे उसे ना, आप बहुत लाइट फील करोगे उसके बाद। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई कभी कुछ चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, तो इनसे बात करने के बाद ना आपको उस चीज़ का बिगर पर्सपेक्टिव समझ आएगा कि वो चीज़ क्यों हुई है, वो समझ आएगा, ठीक है। और
मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगते हैं कि वो लोग जो दूसरों की लड़ाइयाँ सॉल्व करते हैं, जो जिनकी वजह से सुलह होती है, वैसे लोग हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि इनके जॉब में भी कोई ऐसा ही काम करते हैं, ठीक है। ये एचआर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। इनकी एनर्जी लग रही है वैसे ज़्यादातर। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि या फिर ये लॉयर जज हो सकते हैं या किसी एक हायर अथॉरिटी वाली पोजीशन में हो सकते हैं, जहाँ पे इन्हें मॉनिटर करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये अपने आप को बैलेंस में रखते हैं। इनको भले ही कभी कभी काम करने का मन ना हो या ऐसा ऐसा कुछ चीज़ें होती है ना, कभी कभी हमें बिल्कुल ही काम करने का मन नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी ये अपना 100% एफ़र्ट लगाते हैं उस काम में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना आप को हो सकता है ये मेडिटेशन करते हों, चक्रास करते हों, ठीक है, चक्रा मेडिटेशन, योगा करते हों और अपने आप को बैलेंस में रखते हैं ये, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका काम भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, अच्छे ओरेटर हो सकते हैं। ये बहुत वैसे मैंने आपको सुलह कराने वाला मैसेज दिया था, उसमें भी इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ होता है। काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, इवन पॉलिटिशियन हो सकते हैं ये, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको रिंग पहनने का बहुत शौक़ होगा, ठीक है। और ये एक ऐसा इंडिकेशंस है, कुछ कुछ साइंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो अपने पर्सन में देख के पहचान सकते हो कि या क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में ये रीडिंग सुन रहे हो आप, ठीक है। चलिए हम आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं कि हमें टैरो से क्या पता चलता है कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। प्लीज़ गाइड अस यूनिवर्स, पाइल टू के पर्सन कौन होंगे, उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। प्लीज़ गाइड अस यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ कॉइन्स एंड ये आई थिंक, हाँ, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था एंड काफ़ी कुछ सिमिलर एनर्जीज़ भी हैं, तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं अगर आपको अट्रैक्ट किया है पाइल। और देखते हैं द हायरोफेंट, ये भी कार्ड आया था पाइल नंबर 1 में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये भी कार्ड आया था। ओके, वैसे ये अलग अलग डेक से आए थे, दोनों अलग अलग डेक्स में थे। द फूल, इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक़ हो सकता है, या फिर ये आपसे कहेंगे कि आपको साथ में मिलके किसी ट्रिप पे जाना चाहिए, या आप इनसे किसी ट्रिप पे मिले, ठीक है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या फिर ये वही पर्सन होंगे जिनसे अब आपकी शादी होगी, ठीक है। मतलब आप अब जो भी पर्सन नेक्स्ट आपके लाइफ में आते हैं, जिन पर्सन के लिए मैं ये बता रही हूँ, ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। एंड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत एक्शन टेकिंग पर्सन होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा, ओके, 6 ऑफ कप्स आपके सोलमेट है डेफिनेटली। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं बता रही थी कि ये काफ़ी ज़्यादा दिमाग इनका बहुत शार्प होगा, और बहुत जगहों पे इनका माइंड इनके हार्ट को स्टॉप कर लेता है, मतलब कि कहाँ एक्शन लेना है ये अपने दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं। ये कार्ड दोबारा आ रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस का कार्ड है हमारे पास, ये वही कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, ओके। सी लवर्स कार्ड की ना स्टोरी क्या है कि पहले लवर्स कार्ड को ऐसा देखा जाता था, मतलब कि जो लवर्स इवन दो उन्हें प्यार किया, लेकिन अल्टीमेटली उनको एक चॉइस लेनी पड़ती थी, या तो वो यूनाइट हो जाएं, या फिर अपनी फैमिली की सुन ले, या फिर उनके पास मतलब एक ऑप्शन होता था,
ठीक है। और लवर्स कार्ड हमेशा ये नहीं दिखाता था कि यूनियन हो, बट ये दिखाता था कि उनका मिलना लिखा था। लेकिन यहाँ पे हायरोफैंट के साथ लवर्स आया है, सो डेफिनेटली ये पर्सन से आपकी मैरिज तय है, ठीक है। और ज़रूर होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आप देख सकते हैं, नो जजमेंट्स है। तो भी ये कंफर्मेशन है कि यही आपके पर्सन है, ओके। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि 9 ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया स्टार्ट करते रहते होंगे। एंड आपको ना ये आपको अपनी एक ट्रॉफ़ी जैसे समझेंगे। एंड जब भी आपसे ये मिलेंगे ना, आपके साथ मिलके इनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड तो वैसे ही आपसे बात करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, आपसे बात करना, इनिशिएटिव लेंगे एंड आपसे काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। एंड आप ये भी देख सकते हो कि भले ही ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होंगे, लेकिन आपसे रिलेटेड ये उतने पेशेंट नहीं होंगे, आपको बहुत जल्दी प्रपोज कर देंगे शायद, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो मैंने आपको जैसे मैसेज दिया भी था कि यहाँ पे लॉयर्स जजेस भी हो सकते हैं कुछ लोग के केस में, सुलह कराने वाला मैसेज दिया था। सो ये कंफर्मेशन है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, और ये चीज़ उन्हें ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए इन्हें बहुत एफर्ट किया होगा, बहुत मेहनत करी होगी, तब जाके ये अपने करियर में कुछ इस पड़ाव पे पहुँचे होंगे, ठीक है। और इनको लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे इन्हें लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते होंगे। और अपने काम से रिलेटेड भी काफ़ी ट्रैवल करते होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा स्पेंड करते होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेंड करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते होंगे। एंड ट्रैवल प्लान्स बहुत बनाते होंगे, ट्रैवल करने के लिए कितने भी पैसे स्पेंड कर सकते हैं, आप दोनों साथ में बहुत ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक आध दोबारा आ गया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें अपने लाइफ में फिनेंशियल स्ट्रगल देखा है, तो उसी के वजह से इन्हें इतनी मेहनत करी है, इतने अपने आप को पॉलिश किया है, इतना ज़्यादा अपने करियर में एफर्ट डाला है, और अब ये ऐसे पोजीशन में होंगे, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि इन्होंने इतना स्ट्रगल देखा हो अपनी लाइफ में कि इनके पास कोई चॉइस नहीं थी बट मेहनत करना, बट अपने आप को झोंक देना मेहनत करने में, एंड अपना करियर इतना बिल्ड करना कि इन्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। इन्हें लोगों के सामने झुकना बिल्कुल नहीं पसंद होगा। ये चाहते होंगे कि लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट से देखें। तो कभी कभी इनकी लाइफ में ऐसे मौके आए होंगे जब इन्होंने सोचा होगा कि किसी से हेल्प ले लें, लेकिन तब उन्हें झुके नहीं हैं, इन्हें वेट किया है, इन्हें अपने आप पे काम किया है, इन्हें अपने आप पे मेहनत करी है। इन्हें अगर पढ़ाई कर रहे हैं या अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं या कुछ भी, अपने आप पे इन्वेस्ट किया है इन्हें, तभी ये जाके बहुत ज़्यादा डेयरिंग इंसान बने हैं। और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी कि बस ठान लिया कोई चीज़ तो वो करके दिखानी है, वैसी वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इनसे मिलोगे ना, तो इनसे मिलने के बाद आपका भी करियर एकदम बूम ब्लॉसम करने लगेगा। कि पहले अगर आपके करियर में चीज़ इतनी अच्छी नहीं चल रही होगी, तो इनके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप अपने करियर में ज़्यादा मेहनत करने लगोगी, ये आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, आपको अपने करियर में रिवॉर्ड्स मिलने लगेंगे, रिकॉग्निशन मिलने लगेगा, आपको लोगों का सपोर्ट मिलने लगेगा, आपके बॉस, अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी आपको दिखने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, ठीक है। अगर पहले नहीं हो रहा था और हो रहा होगा तो और ज़्यादा 10x बढ़ जाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको बैलेंस का मैसेज दिया था, इस कार्ड से भी मुझे वही फीलिंग आ रही है। नेचर लवर बोला था, तो ये नेचुरल चीज़ें कंज्यूम करना, एनिमल्स एंड बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, इसमें बिलीव करेंगे एंड आपको भी कराएंगे। बहुत सिमिलर मैसेजेस हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद होगा, ठीक है। तो आप लोग मिलके बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक वाइज सोल की तरह समझेंगे। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, आपको ये बहुत ज़्यादा आपसे स्पिरिचुअल एडवाइस लेंगे ये, ठीक है। आप भी, मुझे लगता है कि आप कुछ हीलर हो सकते हो, रीडर हो सकते हो, नहीं तो आप में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है, आप भी काफ़ी ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल लग रहे हो, ठीक है।
एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अपने करियर में बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो एंड अपने लाइफ में भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो। आपने भी जो ठान लिया आप करके रहते हो, तो वो सारी एनर्जीज़ कुछ कुछ हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और एक दूसरे को आप मोटिवेट करते रहोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस समय वो जहाँ भी हैं, जो भी है, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। हमें ये भी इसमें इन कार्ड्स के थ्रू क्लैरिटी मिल सकती है कि क्या आप उन्हें ऑलरेडी जानते हो, मिल चुके हो या नहीं। देखते हैं कि क्या आता है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस समय, अपनी सिचुएशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। बहुत हैप्पी और लाइट ऑरा है उनकी। ठीक है, बहुत पॉजिटिव ऑरा है उनकी। येलो ऑरा मुझे बहुत लग रही है उनकी, येलो ऑरा हो सकती है। ठीक है, आई विश वी हैव अ फ्यूचर टुगेदर। तो जब भी आपसे मिलेंगे, मैंने कहा ना, ये हेजिटेट नहीं करेंगे आपसे बात करने के लिए, तो ये शुरुआत से ही चाहेंगे कि आप लोग साथ आ जाएं। ठीक है, आपके साथ ये एक फ्यूचर देखेंगे एंड बहुत ज़्यादा प्रे करेंगे यूनिवर्स से कि बस मुझे ये मिल जाए। ऐसा होगा क्योंकि वो आपको पहचान लेंगे कि आप उनके सोलमेट है। और उनकी लाइफ में पहले जो भी दुख था, सी यहाँ पे प्रेयर का मैं कह रही थी, वो प्रे करेंगे डेफिनेटली। एंड उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको देख के वो सब भूल जाएंगे। जो भी दुख है, आपको देख के वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेंगे। आपको देख के वो बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस की लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाएंगे, बिकॉज दे विल रियलाइज़ कि आप उनके सोलमेट हो। तो आपके सोलमेट आ रहे हैं आपके लिए फ्यूचर में। यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी है विथ 2 ऑफ कप्स। माई थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। यहाँ पे थ्रोट चक्रा का बहुत मैसेज आया है एंड ये मुझे लगता है ये उनकी पास्ट एनर्जी है, जो उन्हें स्ट्रगल किया है ना अपनी लाइफ में, तो बहुत बार उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड रहा है। आप देखना, जब आप इनसे मिलोगे ये आपको बताएंगे कि इनके साथ पहले ऐसा होता था, बचपन में कह लो या यंग एज में, कि लोगों को जवाब नहीं दे पाते थे। लोग इन्हें बुली करते थे, चिढ़ाते थे, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाते थे, सीधे पड़ जाते थे। लेकिन विथ टाइम इनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हुआ है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। सी, मैंने येलो ऑरा कहा ना, कॉन्फिडेंस इंडिकेट करता है, बहुत कॉन्फिडेंस। नथिंग कैन कीप अस अपार्ट। और ये जानते हैं, और अभी अगर आप नहीं मिले हो ना, तो ये आपको ढूंढ रहे हैं एंड ये बिलीव करते हैं इनका सोलमेट एग्जिस्ट करता है आपके जैसा। एंड ये आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। और आपके साथ एक जब ये आपसे मिलेंगे ना, तो ये चाहेंगे कि आपकी लाइफ में इनके साथ एक न्यू बिगनिंग आए, इनकी लाइफ में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग आए। ठीक है, या फिर अगर आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, सेपरेशन में है, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हैं। ओके, कहना तो ये आपसे बहुत कुछ चाहते हैं। कार्ड्स बहुत मेस्ड अप हो रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी हो कि ये कि आपसे थोड़ा इंटिमिडेट हो जाए, क्योंकि एकदम से उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जो इन्हें एकदम चाहिए था, जैसा व्यक्ति को ये इमेजिन ही करते थे, वैसे लगेंगे आप इन्हें। ठीक है, तो अगर आप उन्हें वैसे लगोगे तो ये एकदम से थोड़ा ऐसे बहुत झक्का हो जाना कहते हैं ना, वैसी एनर्जी में चले जाएंगे आपसे बात करने के टाइम पे। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी। और इन्हें ना डर लगा रहेगा कि आप इन पे गिव अप ना कर दो, इन्हें छोड़ ना दो, क्योंकि ये एक ना, जैसे इन्हें सपनों में नहीं सोचा था, जैसे ये सिर्फ प्रार्थना ही करते थे ईश्वर से, वैसा कनेक्शन इन्हें मिल जाएगा। तो ये यही सोचेंगे कि आप इन्हें छोड़े ना कभी। ये डर इन्हें हमेशा सताएगा। ठीक है, ओके, माई गॉड, डिड यू लाई टू मी, वाई। एंड ये बहुत ऑनेस्ट होंगे और इन्हें ना ऐसा ही कोई चाहिए होगा जो कभी झूठ ना बोले। तो ये थोड़ा इन्हें इनसिक्योरिटी इशू हो सकता है। नो वन कैन रिप्लेस यू। और ये रियलाइज़ करेंगे आपसे मिलके कि इससे पहले जैसे लोग इनके लाइफ में आए, वो वर्थ इट नहीं थे, वो इनका टाइम डिज़र्व नहीं करते थे। एंड आप जैसे हो, आपकी वैल्यू समझेंगे ये। ठीक है, और ये समझेंगे शुरुआत से ही कि आपको कोई और इनकी लाइफ में रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। ओके, फाइनल मैसेज देखेंगे हम। यू हैव गॉट ब्यूटिफुल आईज। आपकी आंखों पे आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे कोई है जो करते हैं ऑलरेडी, या फिर बहुत बार आपकी आईज पे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये, तो ये एक इंडिकेशन है कि यही आपकी पर्सन है। ऑलराइट,
अब हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे और देखेंगे कि इनकी पर्सनालिटी के बारे में, कुछ मंथ्स के बारे में हमें क्या पता चलता है। ओके, हमें क्या आपकी मीटिंग के बारे में या फिर क्या मैसेजेस आते हैं, ठीक है। सो ये हमारी लास्ट डेक ऑफ कार्ड है। बिजनेस, ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, तो ये कुछ बिजनेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ग्रीन आपकी पाइल में बहुत एनर्जी है, तो कुछ ओके सी बहुत कुछ बताना चाहते हैं कार्ड्स आपको, बहुत मैसी हो रहे हैं। फैशनेबल हो सकते हैं ये काफ़ी, एंड फैशनेबल स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस इनका काफ़ी अच्छा हो सकता है। बहुत कुछ एक्सेसरीज़ इनको पहनना पसंद हो सकता है, अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते होंगे। नेचर लवर और एनिमल लवर और तो जिससे मैंने आपको ये मैसेज दिया भी था, ये नेचर लवर हो सकते हैं, ये मैच्योर हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ये भी मैसेज मैंने आपको दिया था। सो ये डेफिनेटली ऐसे होंगे। लीन बॉडी, फिटनेस का भी मैंने आपको मैसेज दिया था, उनकी लीन बॉडी हो सकती है। लॉन्ग आई लैशेज लॉन्ग आई लैशेज हो सकती है इनकी, ठीक है। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए रेजोनेट करेगा। बबली जॉयस, ये मैसेज भी मैंने आपको दिया है। ओ माय गॉड, ये येलो कार्ड है, मैंने आपको बोला था इनकी येलो ऑरा होगी डेफिनेटली। बबली पर्सनालिटी, जॉयस पर्सनालिटी, मल्टी टैलेंटेड, मैंने आपको टैलेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे मैसेज दिया था। इन्हें अपने हिडन टैलेंट्स को पहचाना होगा। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग स्किल्स होगी, एफर्टलेस एनर्जी होगी इनकी। और बस 2 कार्ड्स और निकालना चाहूँगी मैं, हमें बहुत सारी क्लैरिटी भी मिली है। जनरस, गिविंग, काइंड, सी ये कार्ड भी आया हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली ये जनरस होंगे, काइंड होंगे, गिविंग होंगे। 1 मोर कार्ड, नॉलेजेबल, वेल रेड, लाइक्स टू रीड, क्यूरियस, इनक्विजिटिव, ये मैसेज भी मैंने आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड से दिया था, तो ये डेफिनेटली नॉलेजेबल, काइंड, वेल रेड, पढ़ने लिखने वाले, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होंगे, ठीक है। थोड़े और कार्ड्स देख ही लेती हूँ। हार्ट सेंटर्ड, ये तो हमारे पास मैसेज भी था पेगासस का, अपने हार्ट चक्रा से ऑपरेट करने वाले व्यक्ति होंगे ये। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना लोगों का। शॉर्ट हाइट हो सकती है इनकी कुछ लोगों के लिए। टेक्स केयर ऑफ बॉडी, 2-3 बार ये मैसेज। फिट, कुड ऑल्सो भी फिटनेस फ्रीक, मैंने आपको कहा। हेल्थ कॉन्शियस, थोड़े मैसेजेस और ले लेते हैं, जैसे जैसे ये रेजोनेट करा ना मुझे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और मैसेजेस देखते हैं, फिर हम आपकी रीडिंग को एंड करेंगे। ओके फ्रेंड, ओ मैंने क्या कहा, फ्रेंडशिप से लव में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल। हमारे पास फ्रेंडलीनेस का कार्ड था, बहुत अच्छे दोस्त होंगे आप लोग, फ्रेंडशिप से लव में ही कनेक्शन कन्वर्ट होगा मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए, ठीक है। ये लास्ट हीलिंग एनर्जी, इनकी बहुत प्यारी हीलिंग एनर्जी हो सकती है, ठीक है। शॉर्ट हाइट के लिए मुझे मैसेज सबके लिए नहीं लग रहा है, मीडियम हाइट समझ लो इसको, ठीक है। मीडियम हाइट होगी इनकी, मुझे ऐसा लगता है। जून आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एक मंथ भी आ गया है। और ये भी देख लूँ मैं, गिफ्टेड, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, ये दोबारा मैसेज आया है, गिफ्टेड होंगे, गिफ्टेड पर्सनालिटी। ओके, 1 मोर, फनी, लव्स ह्यूमर, वाई लाइट हार्टेड एनर्जी। ऑल राइट, पार्ट नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको ऐसे और रीडिंग्स देखनी है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस रीडिंग को क्लेम करना, क्योंकि भले ही ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, लेकिन अगर आप इसे क्लेम करोगे ना, तो ये आपकी लाइफ में होने के चांसेस 10x बढ़ जाते हैं। यूनिवर्स समझ आती है कि ये मैसेजेस आपके लिए हैं, आप अफर्म कर रहे हो, आप उन्हें 3D में अफर्म करते हो, अपने लाइफ में प्रेजेंट में मैनिफेस्ट करते हो। ओके, सो कमेंट सेक्शन में क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और अगर आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड रीडिंग देखनी है, तो आप यहाँ पे आई वाले बटन पे प्रेस करके रीडिंग देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी और ऐसी सिमिलर रीडिंग्स, आपके सोलमेट कौन है, आपके ट्विन फ्लेम के बारे में, ये ट्विन फ्लेम है या नहीं, आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, ऐसी मैं और रीडिंग्स लेके आऊँगी। और चैनल की दूसरी रीडिंग्स देखना मत भूलिएगा।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो वीडियो को। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।